सुनने को छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत गमनाक भयानक दास्तानें हैं जिनको सोचकर मेरा चेहरा संजीदा है। मैं कॉमेडियन हूँ, लेकिन बहुत दर्द है मेरे दिल में। मैंने देखा है किस तरह से लोग तितर बितर हुए। 3 आज़ादियाँ हुई, उनमें 1857 में कितनी जाने गए। उसके बाद बापूजी की आज़ादी हुई, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी हुई। ये कैसी आज़ादियाँ थीं, कितने लोग तलवारों से और किन किन औजारों से मारे गए। ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। तो मुझे एक शेर याद आता है, अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर बीते हैं, उनके 2 शेर मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आवाज़ गुम हो गई कहीं पर। और दूसरा शेर उनका था, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोटी, दहकां यानी किसान, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो, उसके हर दाने को, गेहूं के दाने को जला दो, जिससे किसान को रोटी मैसर न हो। ये वो दौर आ गया क्या? हम देख रहे हैं कि फांसी लग रही है, किसान मर रहे जा रहे हैं। ये आज़ादी हासिल करके हम कहाँ पहुँच गए हैं? इसके बारे में एक फिल्म बनाई थी बिमल राय ने, 2 बीघा ज़मीन, जिसमें किसान की दास्तान थी और किस किस तरह से वो अपनी 2 बीघा ज़मीन को बचाना चाहता है, कलकत्ते में रिक्शा चलाता है वगैरह वगैरह। आखिर में मालूम होता है कि वो उसकी ज़मीन चली गई और उस ज़मीन के ऊपर शराब का कारखाना बन गया और वो अंधेरों में चला गया, खुदकुशी कर ली होगी उसने। उसके बाद जगाया महबूब खान ने, पिक्चर बनाई मदर इंडिया। कि मदर इंडिया क्या होती है? वो किसान की माँ होती है, वो किसान है और किस तरह वो किसानों को जगाती जिलाती है और आबाद कर देती है हिंदुस्तान को, ज़मीन को। इस तरह आज़ादी इसको कहते हैं। और एक फिल्म बनाई शांताराम जी ने कि फांसी नहीं देनी चाहिए, ऐसा तब सोचा था उन्होंने, शायद गलत था पता नहीं। वो उसका नाम था 2 आँखें और 12 हाथ। उसमें वो लोग फांसी उनको दी जाने वाली है, लेकिन वो एक गांव में ले जाकर और उन लोगों को किस तरह से वापस इंसान बनाते हैं। वो भयानक बन गए थे, उनको कैसे इंसान बना सकते हैं? तो इस किस्म के ख्यालात, ये सवाल बन के आ रहे हैं हमारे सामने कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। कुछ ऐसा शोर है। एक पूनम देवी आ गई थी बेचारी पार्लियामेंट में। मैं सोचता हूँ कि वो जो गांव चंबल के थे वो तो ख़त्म हो गया, गाँव में कुछ रखा नहीं है। तो न जाने बहुत सारे कुछ लोग भेष बदल कर कहाँ घुस गए हैं, लीडर बन गए हैं, नेता बन गए, क्या बन गए, वो डाकू होंगे, कुछ तो होंगे। तो ये सब सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब देने वाले फिल्म में ही हो सकते हैं। मनोज कुमार ने भी बनाई फिल्में और लोगों ने भी बनाई फिल्में, तो फिल्म से ही जगाया जा सकेगा देश को, मुझे ऐसा लगता है। जी, जब आज़ादी हो रही थी आप कितने साल के थे और आपने इसकी खबर न्यूज़पेपर के ज़रिए सुनी, टेलीविज़न या फिर रेडियो के ज़रिए सुनी थी? वो ज़रा वाक़या हमें बताएं आप। मैं तो 8 साल का था। मेरे वालिद बैरिस्टर थे दतिया स्टेट में, झांसी के पास है वो। और जब ये तितर वितर सब हुआ तो वहाँ से उनको छोड़ के सामान मकान बंगला जो भी था आना पड़ा। उनका इंतकाल हो गया दरमियान में, स्वर्गवास हो गया। तो भाइयों ने माँ को, मुझे रखा नहीं, मैं 8 साल का था, तो माँ ने कहा चल बेटा, जैसे मदर इंडिया में नरगिस ने बच्चों को लेके चली, चल बेटा कोई बात नहीं है। तो एक तूफान आया था, पैर पर उनके एक पतरा लग गया और खून का फवारा छूट गया और मैं डर गया कि नहीं जाएंगे। अंधेरे से पैदल हमको भिंडी बाजार जाना था। तो मेरी माँ ने एक शेर कहा था, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, चलो बेटा चलना है तुम्हें। तो ये माएँ बहुत कम हो गई शायद आजकल। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि न जाने दिन है कि रात। जी,
तो 8 साल के थे आप, उस वक्त ये दौर आया था, तो आज़ादी की खबर आपको कहाँ से मिली थी सर, और क्या क्या जज्बात आज़ादी से जुड़े हुए थे उस दौर में आपके? मैं तो 8 साल का बच्चा था, मुझे आज़ादी का मतलब नहीं मालूम था। मैं तो अपनी माँ की गोद में, बाप की पनाह में था, वही आज़ादी थी। लेकिन जब ये सब हुल्लड़ हो गए, काटा कुटी हो गई, बम्बई में आके हम सड़क पे आ गए और अपने ही खिलौने में मेरी माँ, हम बेच के खाना खा रहे थे, ये कुछ आज़ादी देखी मैंने। तो और उसी दौरान में मुझे फिल्म में लेने के लिए एक्स्ट्रा सप्लायर आ गया, कहने लगा आप फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा हाँ। कितने पैसे मिलेंगे? कहने 3 रुपये। मैंने कहा अभी चलो। कहने नहीं, कल अपनी अम्मा के साथ। वो जालीदार बुर्का पहनती थी मेरी माँ, तो वो लेके गई। पहली फिल्म मेरी थी अफसाना, बी आर चोपड़ा की। उसमें ताली बजाने के लिए लेके गए थे, बच्चे चाहिए थे और स्टेज पे ड्रामा हो रहा था बच्चों का। तो उसके अंदर एक मुनादी देने वाला था कि बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते वगैरह जो भी। तो वो एक बेचारे गुजराती बच्चा था, वो बोल नहीं पाया। तो यश चोपड़ा जी ने कहा कि कोई बोलेगा इसमें से बच्चा? तो मैंने कहा क्या होगा अगर मैं बोलूँगा? तो बाजू के बच्चे से पूछा, तो उसने कहा 3 के 6 हो जाएंगे। अब मैंने कहा हाँ मैं बोलूँगा। मेरा अच्छा बोलो। फट फट मेरी ज़बान उर्दू थी। बादशाह सलामत कदम रजा फरमाते हैं वगैरह वगैरह। तो यश जी ने कहा अरे किधर थे तुम? अरे इसको दाढ़ी लाओ, स्टेज के ऊपर लाओ। तो ताली बजाने वाला बच्चा स्टेज पे चला गया और एक्ट कर रहा है वहाँ पर। तो इतनी सी देर में इतना हो गया। ये माँ की दुआ थी। जी, तो कहानियाँ ऐसी भी आपको याद है जो आज़ादी के दौरान सुनाई गई हूँ आपके वालिद साहब ने या अम्मी ने? नहीं, मैं शायरी का बहुत शौकीन था। तो मैं एक मुशायरे में बैठा हुआ था और उसमें नशरत साहब थे, वो उसकी सदारत कर रहे थे। मैं बैठा बड़े शौक़ से सुन रहा था। अच्छे से शायर थे, अच्छा कलाम था। तो इतने में अचानक लाउड स्पीकर पर कहा गया कि गांधी जी का स्वर्गवास हो गया, उनको गोली लगी। धक्का लगा हम सब लोगों को, एकदम सब सन्नाटा छा गया और मुशायरा कैंसिल हो गया। ये वाक़या बहुत दर्दनाक मैंने सुना अपने कानों से। जी, इतना महात्मा आदमी और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसने कितनी मेहनत की, कितनी सख्त हुकूमत अंग्रेज़ों की, उसको हरा दिया। जी, उसके बाद हम जीतने के बाद कहाँ हैं? आज भी वो सवाल खड़ा हुआ है, कोई जवाब दे। हाँ, ये बात मेरी कहानी में है। हम पंछी एक डाल के फिल्म बनी थी, उसको गोल्ड मेडल मिला था, उसमें मैंने काम किया था। तो पंडित जी ने बच्चों को बुलाया था टेबल पर दिल्ली में। तो नाश्ता वाश्ता कर रहे थे हम, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी जी और अमिताभ बच्चन भी छोटे थे मेरे उम्र के, उनके वालिद। वो बैठे थे, हम नाश्ता वाश्ता किया, अच्छी अच्छी बातें की। पंडित जी ने अच्छी अच्छी बातें सुनाई। बाहर ले जाके कुछ मूर्तियाँ पुरानी दिखाई कि ये देखिए ये वो। ऐसा लगा कि हम इस इंसान को न जाने कितने बरस से जानते हैं, इतना करीब हो जाते थे वो। फिर सब बच्चों को गुलदस्ते दिए उन्होंने और मुझे कहा कि गुलदस्ते तो ख़त्म हो गए हैं, मगर मेरे ये हाथ की छड़ी है, ये तुम ले लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उससे बड़ा अवार्ड मुझे कभी मिला नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको अपनी छड़ी दी? अपने हाथ की छड़ी दी, वो आज तक मेरे पास है। जी जी, तो मुझे अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही मैसेज है मेरा, और वो बड़ा सच्चा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा कहाँ है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदी हैं सब, हिंदू मुसलमान छोड़ो, हिंदी हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। ऐसी फीलिंग हम सब में आ जाए।